everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such contents, don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. तो आज का दिन है मंडे और आज का दिन मैंने चुना है क्योंकि आज मैं ज़रा फ्री थी बाकी सारे कामों से, तो मैंने सोचा कि लाओ सफाई कर डालते हैं पूरे घर की, क्योंकि वो ज़्यादातर सैटरडे वगैरह ही होता है और सैटरडे मैंने किया नहीं था क्योंकि मैं ज़रा अच्छा भी फ़ील नहीं कर रही थी, थोड़ा लो फील कर रही थी और ज़रा घर परिवार में भी मतलब आना जाना हो रहा था और काफ़ी दूर है मेरे घर से, तो इस वजह से मैं कोई भी साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी। तो ये मंडे का ब्लॉग है, यानी कि आज का ही ब्लॉग है और सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक की पूरी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। और बस यहाँ पर मैं सर्फ़ ख़त्म हो गया था तो सर्फ़ मैंने पूरा फुल किया एंड यहाँ लगा लिया है झाड़ू और पोछा पूरे घर में मैंने कर लिया है। और इसके बाद में रात को ही कपड़े सारे तय बना के रख दिए थे, तो ये ले जा रही हूँ कबर्ड में उठाने के लिए। अभी तक मैं नहाने नहीं गई हूँ, अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और एस्ट्रो उठ ही जाता है मेरे साथ ही। और यहाँ चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो बस यहाँ पर मैं तो एक्स्ट्रा पूरा राशन स्टोर करके रखती हूँ, तो मैं ये टाटा टी गोल्ड जो होता है वो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में आता है कि मैम आप कौन सी चाय पत्ती यूज़ करते हैं, तो मैं टाटा टी गोल्ड यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। तो बस यहाँ चाय बनाकर, और अभी कोई उठा भी नहीं है तो बस मैं और एस्ट्रो ही उठे हुए हैं, तो चाय बना के ढक के मैंने रख दी थी। और ये जो 2-3 दिन से मैं घर से बाहर निकल रही थी और एक नया सूट भी मैंने पहना था उस दिन जिस दिन आंचल को मैं लेकर गई थी कैट के एग्ज़ाम के लिए, तो ये 3-4 जो मेरे पेयर कपड़े थे ये मैंने अलग से रख रखे थे क्योंकि इनको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। कोई भी नया कपड़ा हो या फिर कुछ डार्क कलर का, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है। डेली तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, ओकेजनली पहनती हूँ या कभी मन करता है तो पहनती हूँ। अब कौन से कपड़ों में रंग छूटेगा इतना मैं भूल जाती हूँ, नहाते वक्त में धो लेती हूँ ये सारे ही कपड़े अलग से, तो किस में रंग छूटेगा तो फिर कलर ब्लीडिंग होती है और रंग एक दूसरे का लग जाता है तो वो कपड़ा पहनने लायक तो फिर रहता नहीं है, एकदम ही बेकार हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े धो लिए थे एंड इतना ज़्यादा कलर छूटा, अच्छा हुआ मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं डाला, बहुत कलर छूटा था, अभी बाद में मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये ब्लू वाली जो साड़ी है ग्रीन एंड ब्लू, इसमें से तो बहुत ही रंग छूटा एंड वो न्यू वाली जो मैं पहनी हुई थी जो दीपावली में भी पहनी थी उसमें से भी रंग छूटा। तो बस यही वजह है कि अलग से धो लेती हूँ कपड़े, और इससे कपड़े मतलब सही भी रहते हैं और काफ़ी सालों तक अच्छे से चलते भी हैं, ख़राब नहीं होते हैं अगर केयर अच्छे से कर लो तो। समझ लीजिए कि जिस दिन पूरी इकट्ठी सफाई होती है, अब क्या है कि घर है और परिवार है तो काम मतलब लगे ही रहते हैं, तो जो छोटे मोटे जो वो रहते हैं साफ़ सफाई वाले काम, वो तो जैसे हाथ चलता रहता है काम करते में, कभी कुछ पोंछ दिया, कभी फ्रिज में कपड़ा मार दिया या फ्रिज अंदर से क्लीन कर दिया, सब्जी निकाली तो ही फ्रिज हल्का सा अंदर से पोंछ लिया, कोई भी डब्बा निकाला, ऑयल का भी निकाला तो उसको भी पोंछ के रख दिया। तो इस तरीके से साफ़ सफाई बनी रहती है अगर इस तरीके से हम रखते हैं तो। बट वीक में या फिर 8-10 दिन में कोई एक बार ऐसा दिन आ ही जाता है जब एकदम इकट्ठी सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि 7 से मीन्स 8 दिन बहुत हार्डली बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब उसके बीच में तो ऐसी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, पंखा पोंछना है, लाइट पोंछनी है, फर्नीचर तो एवरीडे थोड़ा थोड़ा पूछ ही जाता है, बट जो डीप क्लीनिंग होती है वो डेली नहीं होती है। तो इस तरीके से कर लेती हूँ मैं, एंड जिस दिन इतना काम रहता है तो उस दिन एक्सेस मतलब थकावट हो जाती है। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि चलिए हाथ पैर चल रहे हैं, ईश्वर की कृपा से सभी के चलते रहें तो अच्छा ही है, और अपने शरीर के लिए अच्छा है, थोड़ा काम करो तो अच्छा रहता है। बट हाँ, थोड़ी हेल्प अगर मिल जाती है तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो अकेले इतना नहीं करना पड़ता है।
तो मैं तो ये नहीं सोचती हूँ कि मेड आएगी तो वो ही अकेले करेंगी, कोई नहीं करता है ये। मेड जो आती हैं वो जो उस टाइम जो बर्तन वगैरह रहते हैं तो वहाँ मतलब झाड़ू पोछा घर में करके बर्तन करके चले जाते हैं, उनका तो ये काम है नहीं, काम तो हमारा ही है ये। बस ये है कि जिस बेड पे बहुत ज़्यादा मतलब भारी बेड है तो उस पे मैं साथ में उनके थोड़ा बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ, तो काफ़ी हेल्प वो भी कर देती हैं, बोलने से मना नहीं करती हैं। और यहाँ देखिए साड़ी वगैरह कपड़े सारे धोने हो गए हैं, कुछ नहीं तो 6-7 कपड़े थे इस तरीके से, और मैं वॉशिंग मशीन में डालती तो बाकी कपड़े भी ख़राब हो जाते, इतना ज़्यादा कलर ब्लीडिंग हुआ है। देखिए कितना कलर निकला है, तो इसलिए अलग से धो लो वही अच्छा है। और दिमाग में इतना रहता नहीं है कि अब कौन सा कपड़े में से कलर छूटेगा क्या है। और वीक में जब भी मैं शैम्पू करती हूँ जिस दिन, तो उस दिन मैं ज़रूर से बाथरूम को साफ़ करती हूँ, क्योंकि कमोड वगैरह सब कुछ क्लीन करना, तो उसके बाद मैं सर धोए बिना मैं पूजा नहीं करती हूँ, किचन में ऐसे नहीं जाती हूँ मैं। तो जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ उस दिन मैं बाथरूम को क्लीन करती हूँ। और बस उसी के साथ साथ ये वाला भी वीक में एक ही बार कर लेती हूँ, जब बाथरूम पूरा क्लीन कर लेती हूँ। और शैम्पू करना है मुझे नहाते वक्त, तो यहाँ पर जो बेसिन के ऊपर जो पूरा सामान लगा हुआ है इसको भी पूरा वॉश करना। और बाथरूम का जो शीशा है वो तो डेली ही मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा उसमें जैसे पानी के छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो मतलब ऐसा होता है ना कि पानी में आयरन भी है और फिर इतने छींटे लग जाते हैं तो फिर वो फेस ही नहीं दिखता ठीक से। तो डेली मैं इस तरीके से शीशे को तो मैं वॉश कर देती हूँ अच्छी तरीके से। एंड और एक दिन 8 से 10 दिन में थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट में हार्पिक लेके अगर आप शीशा क्लीन कर देते हैं बाथरूम का, मैं सिर्फ अभी बाथरूम की बात कर रही हूँ, तो वो ज़रा से भी जो दाग धब्बे किसी भी किस्म का कोई भी धब्बा जो नहीं जा रहा है उसमें से, वो 100% चला जाता है हार्पिक से। तो ये भी आप कर सकते हैं। और यहाँ बस शीशा क्लीन करके फिर जितना भी पानी नीचे गिरा था तो ये सारा सामान भी वॉश करके रैक को भी पूरा क्लीन कर लिया है। तो अगर इतनी साफ़ सफाई रखेंगे तो घर क्यों ही गंदा रहेगा हमारा। और गंदा रहना कोई बहुत अच्छी बात तो होती नहीं है। जितना आप हाइजीन मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। और बीमारियां भी कहीं हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहेंगी, जो कि धूल मिट्टी से हो जाती हैं। और बस उसके बाद में मैं नहा ली थी और अब जाऊंगी सीधी पूजा करने के लिए। और सुबह से अब देखिए कितने काम हो गए हैं। और अभी तकरीबन मैं आज उठी थी 4:45 बजे और अभी बज रहे हैं पूरे 7। तो अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और सुबह से कितने सारे काम किए हैं, अदरवाइज़ और भी जल्दी मतलब सारा पूजा पाठ सब हो ही जाता है। यहाँ कर ली है मैंने अभी आरती, और आज मैंने की है कपूर की आरती। वीक में एक दिन मैं ज़रूर, किसी भी एक दिन मैं कपूर की आरती ज़रूर करती हूँ। और बहुत अच्छा होता है, कोई भी नेगेटिविटी है या कुछ भी है, अपने घर को पूरा एक अच्छा जैसे ऑरा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है, तो उसके लिए कपूर की आरती करना बहुत ही शुभ होता है। तो वीक में एक दिन मैं ज़रूर करती हूँ और पूरे घर में घुमाती हूँ। पूजा तो अब जाऊंगी, क्रीम लगाऊंगी। बड़ा ड्राइनेस फील हो रहा है, जैसे थोड़ी ठंड आ गई है ना, तो स्किन में एक जैसे ड्राई लग रहा है पूरा। ये देखिए, ये उस दिन पहनी थी और इसमें लेगिंग्स भी दिखाई नहीं दे रही थी, इतनी नीची तो कम से कम थी। और धोने के बाद में कितनी श्रिंक हो गई है, ये देखिए आराम से लेगिंग्स वगैरह दिख रहा है, सब कितनी ऊपर हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे फ्रॉक है। और लाइक मैंने एकदम गाउन देख के जैसे खरीदा था, लॉन्ग गाउन, बट उसमें मैं लेगिंग्स तो वेयर करती हूँ, बट वो दिख नहीं रही थी, बट अब वो दिख रही है। मतलब ये देखिए मैं इजीली खड़ी हुई हूँ
और इजीली मतलब दिख रही है, तो कितनी श्रिंक हो गई है। तो चलिए, अभी पूजा हो गई, सब हो गया, सुबह से कितने काम कर लिए और आज बहुत टाइम हो गया है। अभी बज रहे हैं 9:15। तो अब जा रही हूँ, ज़रा नाश्ता करूँगी और अब नाश्ता करने के बाद ही आपसे मिलूँगी। अब देखती हूँ कोई ठेल आएगी सब्जी वगैरह बेचने के लिए, भैया लोग आते हैं तो कुछ खरीदना भी है थोड़ा बहुत। वैसे मेरे किचन मतलब फ्रिज में काफ़ी कुछ रखा हुआ है। अब देखो सब्जी वाले आते भी हैं कि नहीं, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी आते कभी नहीं आते हैं। तो फिलहाल तो जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, उसके बाद आपसे मिलूँगी। और बस ब्रेकफास्ट करके सीधी आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि कपड़े मैंने वो मतलब साड़ी धो के तो मैंने नल के ऊपर ही टंगा दी थी। मैंने अभी कोई भी कपड़ा वॉशिंग मशीन में स्पिन के लिए लगाया नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी धूप आती है मेरे बालकनी में और ठंड में तो कुछ ज़्यादा ही धूप आती है। तो बस पानी अच्छी तरीके से झड़ गया है और कुछ एक आध कपड़े जो गमले में रखे थे तो उसमें तो थोड़ा पानी है, तो वो निचोड़ के सुखा दूँगी। और अब तो मैं करीब सारा काम बेडशीट वगैरह जो चेंज करूँगी उसके बाद ही मैं मशीन लगाऊंगी। तो अभी काफ़ी टाइम है, तब तक तो ये कपड़े सूख भी जाएंगे, तय भी बना लूँगी इनकी। तो बस ऐसे ही डाल देती हूँ। और जो एकदम पतले वाले कंबल होते हैं ना, जिनको एसी दोहर या एसी ब्लैंकेट बोलते हैं, वो तो मैं वॉशिंग मशीन में वॉश करके अपने बालकनी में यहीं डाल देती हूँ। और वो कुछ नहीं तो हार्डली 45 मिनट में 1 घंटे में पूरा कंबल सूख के एकदम सही हो जाता है। और वो कपड़े डालने के बाद में इसको नाश्ता भी करा दिया मैंने, और अब इसका बस मुंह हाथ वगैरह पोंछ के, क्योंकि डेली तो नहला नहीं सकते, मना किया है डेली नहलाने के लिए। और डॉक्टर ने ही बोला है कि 1 सप्ताह में 1 दिन ही नहलाना है। बट अभी ठंडी है, अब इसको ठंड ना लग जाए तो 2-3 जोड़ी कपड़े तो इसके मंगवा लिए हैं। तो बस अभी हाथ मुंह इसी तरीके से पोंछ देते हैं तो बिल्कुल क्लीन ही रहता है ये। तो बस यहाँ पर अभी लगा दे रही हूँ कपड़े, और बेडशीट निकाल के रखी है, सोच रही थी कि बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद ही लगाऊंगी। तो अभी लगा दे रही हूँ, फिर टाइम रहेगा तो बेडशीट भी लगा दूंगी, नहीं तो फिर कल धोऊंगी बेडशीट वगैरह। तो यहाँ लगा दे रही हूँ कपड़े, क्योंकि अभी मेरे वॉशिंग मशीन में ज़रा आयरन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पानी का जो जैसे जो जिस रास्ते से पानी आता है वॉशिंग मशीन में, पाइप थोड़ा आयरन काफ़ी जम गया है, मैं समझ रही हूँ देखकर, क्योंकि बहुत ही स्लो पानी आ रहा है और एक बैच काफ़ी लेट धुल रहा है। तो अभी मुझे सर्विस सेंटर से किसी को बुलाना पड़ेगा थोड़ा क्लीनिंग करवाने के लिए। तो बस ये वाला तो एकदम हल्का सा बेड है, तो यहाँ पर तो मैं किसी का क्या ही इंतज़ार करूं कि कोई पकड़ेगा बेड, तो वो सारा मैं खुद ही कर लेती हूँ, झाड़ा वगैरह सब कुछ। और 1 सप्ताह 8 दिन में तो जाले वगैरह भी थोड़े थोड़े आ जाते हैं। और जहाँ पर कहीं पर भी आप जैसे छत पे या बालकनी में या विंडो में आप तुलसी या पौधा जो भी रखते हैं, स्पेशली वहाँ पे बहुत जल्दी जाला लगने लगता है। तो वो मैंने पहले ही खिड़की में पूरा प्लांट्स वगैरह हटा के क्लीन करके धो के और प्लांट्स लगा दिए हैं। तो बस सामने की ज़रा सी ये खिड़की रह गई थी, तो उसका भी जाला वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लिया है। और ये जो कांच का जो स्लैब है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको तो अगर जैसे 2 दिन साफ़ ना करो तो कोई देखेगा तो बोलेगा कि देखो कितना गंदा रखते हैं। और इतनी मोटी परत मतलब धूल की हो जाती है इसमें, क्योंकि इसमें मेरा घर बिल्कुल रोड के पास है, तो धूल मिट्टी बहुत होती है। तो ये अब डेली तो इतना सामान हटा के साफ़ करना पॉसिबल होता नहीं है। वीक में 1 बार मैं सामान वगैरह हटा के साफ़ पूरा कर लेती हूँ। एंड बस और वैसे तो हाथ चलता ही रहता है, कभी यहाँ से पोंछ दिया कभी वहाँ से, तो इतना गंदा मैं होने ही नहीं देती हूँ। बट अभी मैंने सारा सामान पूरा निकाल के साफ़ किया है, तो इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है यहाँ पर। और कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, तो उन्होंने बड़ा ही प्यारा और बहुत एक अच्छा कमेंट किया था कि अगर पेट घर में रखते हैं तो मेरे फैमिली फ्रेंड्स के पास भी पेट हैं, तो मैंने सुना है कि पूरे घर में मीन्स उनके बहुत सारे जैसे बाल पड़े रहते हैं, हेयर्स बहुत गिरते हैं, तो इसका क्या मतलब उपाय है, आप क्या यूज़ करते हैं, अपने पेट को कुछ मेडिसिन देते हैं या क्या, जिससे उनके बाल ना गिरे इतने और साफ़ सफाई रहे, तो कैसे मेंटेन करना है। तो डियर
वो मैंने आपको रिप्लाई भी किया था और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए साफ़ सफाई आपके पूरे अपने हाथ में होती है। आप घर में कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं, जितना साफ़ रखेंगे उतना ज़्यादा सब कुछ अच्छा रहेगा आपका। और हाँ, जिनके भी घर में पेट होते हैं, मेरे भी घर में हैं, तो काफ़ी इन लोगों का हेयर फॉल होता है और हर जगह रहता है। तो मैं उसके लिए ये नहीं सोचती हूँ कि मेड आएगी तभी झाड़ू पोंछा होगा या भाई तुम कर दो या तुम कर दो। मैं काम के लिए तो कभी भी किसी का मुंह नहीं देखती हूँ। पूरा काम मैं घर का स्टार्टिंग से लेके आज तक की डेट में मैं पूरा काम अकेले करती हूँ घर का। जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि भाई मेरी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है तुम लोगों की। बिल्कुल भी दोनों बच्चों में से कोई मना नहीं करता है, जो काम बोलती हूँ सारे कर देते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ही इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके इतने बड़े बच्चे हैं फिर भी आप सारा काम अकेले करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने रिप्लाई भी किया था, जिन्होंने मुझे, मेरे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, तो मैंने ये रिप्लाई किया है उनको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी काम बोलती हूँ बच्चे कर देते हैं। और आप लोग खुद भी समझदार हो, समझ सकते हैं कि हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का नहीं था और अभी के बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कोचिंग है, जिम है, बहुत कुछ है, तो उनको वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। तो मैं वैसे ही परेशान उनको नहीं करती हूँ और मैं जो भी काम बोलती हूँ वो ज़रूर कर देते हैं और बहुत मेरी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बच्चे हैं, काफ़ी समझदार हैं मेरे बच्चे। तो बस वहाँ बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने बिछा के अकेले सारा झाड़ू वगैरह सब कर लिया है। फर्नीचर पोंछ दिया है, या फ्रिज के ऊपर भी, क्योंकि थोड़ा सामान को देखिए मैनेज करना पड़ता है। इतने बड़े बड़े मेरे किचन वगैरह में कबर्ड्स नहीं है कि मैं सारा सामान उसमें मैनेज कर दूँ। तो बाल बच्चों का घर रहता है और फिर पेट है। और ये फ्रिज के ऊपर जो एक पॉलीथीन है वो तो पूरी एस्ट्रो के मेडिसिन की ही है। तो बस वहाँ फ्रिज वगैरह पूरा क्लीन करके, और यहाँ ये टेबल भी कर दिया है मैंने। इस टेबल के लिए मैं दीपावली में एक टेबल क्लॉथ लेकर आई थी, बट उसको एस्ट्रो काटने लगा था तो फिर तय बना के रख दी। आज फिर निकाल के मैंने लगाई। थोड़ा मन करता है कि साफ़ सफाई कर दी तो लगा दो, अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ अभी पहुँच रही हूँ। फ़िलहाल सब धूल वगैरह हटाई है मैंने पोंछ के, और अब सारे ही कांच और टीवी वगैरह जितने भी हैं सबको मैंने कॉलीन से पूरा पोंछ दिया था। तो धूल के ऊपर ही कॉलीन डाल दो तो फिर वो क्लीन करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर सब कर दिया। एक तरफ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, एक तरफ एस्ट्रो का काम चिंकी कर रहा है, पानी उसका भर के रख रहा है, उसको खाना वगैरह भी खिलाया उसने। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे करते नहीं हैं, बच्चे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वीडियो में ज़्यादा मैं ही दिखती हूँ। और फिर वही बात मैं रिपीट करूँगी कि आजकल के बच्चे हम लोगों की तरह इतना काम जितना हम घर का करते हैं उतना नहीं करते हैं, बट हाँ जो मैं बोलती हूँ वो कर देते हैं। तो बस यहाँ पर कॉलीन से पूरा क्लीन कर दिया है कांच वगैरह। तो ये कॉलीन वगैरह मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। डेली तो मैं कपड़ा मार देती हूँ शीशा वगैरह पे, बट ये जो कॉलीन है वो वीक में 1 या 2 बार ही मैं यूज़ करती हूँ, तो उससे पूरी सफाई बनी रहती है। और बस यहाँ पर क्लीनिंग मतलब पूरी ही डन है, बस दूसरा वाला ही रूम बाकी रह गया है। तो वो जब आंटी आएंगी तो उनके साथ ही मैं करवा लूँगी, क्योंकि वो वाला बेड बहुत भारी है। और यहाँ निकाल लिया, बस काम करते करते थक भी गई थी, काफ़ी थक गई थी। तो ब्रेकफ़ास्ट तो कर लिया था, अभी ब्रेकफ़ास्ट किए हुए काफ़ी घंटे भी हो गए मुझे। तो यहाँ एक अनार छील लिया था, और मैं ऐसे डेली क्या हर एक दिन छोड़ के मैं अनार खा लेती हूँ हल्का सा काला नमक डाल के। और उसके बाद सीधे आ गई थी यहाँ। आधे घंटे हो गया था, ये सूजी भिगो के रख दी थी मैंने, और फूल गई ये सूजी। तो उसमें मैंने 3 चम्मच छोटे वाले भर के मैंने चावल का आटा डाला है, और इसको पानी डाल के बस इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस कर लूँगी। और यहाँ पर प्याज, मिर्ची और शिमला मिर्च है, आप जो और कोई भी आपको वेजिटेबल पसंद है तो आप उसमें डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यही डाला है। और ये 2 छोटे साइज़ के टमाटर मैंने चॉपर में चॉप करके ये भी डाले हैं, और हरा धनिया।
और हिसाब से नमक, और आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी चीला है, बहुत ही अच्छा है। और इतना काम करके फिर एकदम हिम्मत नहीं थी कि खिचड़ी चढ़ाओ या कोई दूसरा खाना बनाओ, तो ये बहुत इजी है। और मैंने तो बस बैटर बना के रख दिया था, और मतलब चिंकी को मैंने बना के दिया है। और उसके बाद में मतलब जैसे जैसे बच्चों को लगा आंचल ने अपना खुद बना लिया, तो ये तो बहुत ही इजी रहता है, बस बैटर बना हुआ रहे तो। और नॉन स्टिक पे आप बना लीजिए, बिना चिकनाई के भी आप बना सकते हैं, कोई ऑयल घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने हल्का सा घी का यूज़ किया है, टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये फटाफट बन गए थे। और मैंने सुबह ही जार में, मिक्सी के जार में मतलब चटनी का पूरा सामान रेडी करके फ्रिज में लगा दिया था, जो अभी मैंने पीस लिया है। तो बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैंने बनाया है सूजी का चीला। और उसमें चावल का आटा मैंने इसलिए डाला है कि बहुत क्रिस्पी भी बनता है। तो इस तरीके से आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ मैंने हरे धनिया की चटनी बना ली थी, आप चाहें तो दही के साथ भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने तो दही, चीला और चटनी, तो तीनों ही हमारा यही आज का लंच था। तो ये रेसिपी मैंने आपको दी है, ये इजी है बहुत ज़्यादा बनाने में, तो टिफ़िन के लिए भी परफेक्ट है। और बच्चों को मतलब जो स्कूल गोइंग है उनके टिफ़िन में भी दे सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ चीला बन के रेडी हो गया है, और इसको मैंने परोसा है। दही में थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर स्प्रिंकल किया है, काला नमक और थोड़ा सा हरा धनिया और चटनी। तो बस उसके बाद में आंटी आ गई थी, खाना वाना खा के हम लोग बैठे। फिर आधे घंटे के बाद आंटी आ गई थी, तो बस उनको मैंने, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सुबह से, तो फिर उनको मैंने स्टूल दिया कि आप थोड़ा खाली अलमारी के ऊपर थोड़ा सा आप पोछा मतलब झाड़ दो, जो थोड़ा धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो यही वाला बेड काफ़ी भारी है, तो दोनों मिलके बिछा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर ये भी सारा सब कुछ क्लीनिंग सारा मेरा मतलब इसको करने के बाद में डन है। बस अब बचता है जो बाहर मेरा मतलब एक जो टेबल है जिसके ऊपर मैं सारा रजाई वगैरह तय करके रखती हूँ, तो वीक में एक दिन सब कुछ उसको भी उतार के पूरा झाड़ वाड़ के टेबल पहुँच के फिर से दोबारा लगा देती हूँ। तो बस वही एक काम बाकी रह गया है। और यहाँ तो थोड़ा हमारा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है, क्योंकि जो मेड हमारी आती हैं मासी, तो उनसे काफ़ी बातचीत भी हमारी अच्छी है, तो हंसी मजाक भी होता रहता है और काम भी होता रहता है। तो चलिए यहाँ तो सारा सब कुछ हो गया। अब आप ही गिन लीजिए कि सुबह से कितने काम हुए। सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजने को अभी आ ही गए हैं। अभी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी टाइम के साथ कि कितने बजे पूरा काम ख़त्म हुआ है मेरा। तो यहाँ ये भी हो गया, एंड बस यही एक लौता काम मेरा बाकी रह गया था, तो ये भी हो गया। तो काम, घर में काम की कोई कमी नहीं रहती है, मगर हाँ ऐसा है कि साफ़ सफाई हमेशा घर में ज़रूर रखनी चाहिए। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ थोड़ा, और अभी बज रहे हैं 4:40 हो रहे हैं। दिखाती हूँ आपको, 4:39। तो बस अब सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि देखिए इतना जब काम करते हैं घर में, और वीक में 8-10 दिन में कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आपको पूरा फुल एकदम मतलब फुल ऑन होना पड़ता है साफ़ सफाई के लिए। और डेली थोड़ी बहुत डेली बेसिस की सफाई, तो वो जैसे काम करते हैं तो हाथ चलता ही रहता है, वो तो एक अलग सफाई हो गई। और ये एक अलग सफाई हो गई जो वीक में और 8-10 दिन में हम लोग एक बार करते हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ पूरा घर, कि देखिए इतनी मेहनत करने के बाद में जब घर इतना सुंदर लगता है। ज़रूरी नहीं है, मेरा घर कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है, मेरा ना किचन में चिमनी है और ना ही इतने मतलब महंगे कोई फर्नीचर और वार्डरोब वगैरह ऐसा बना, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल घर है, मगर घर तो घर होता है अपना, और घर कैसा भी हो तो अपने घर से बहुत प्यार होता है। और मुझे तो मतलब ऐसा है, स्टार्टिंग से हम लोगों की मम्मी ने ऐसी आदत डाली है कि कोई भी सामान कहीं पड़ा नहीं रहना चाहिए और कुछ बिखरा नहीं रहना चाहिए। ज़रा सा भी देखती हूँ घर पे भी ऐसा, अपने मायके में भी मेरा यही हाल था। भाई बहन मेरे जैसे कोई सामान पड़ा रहता था
तो देखते थे कि अरे यहाँ था, अभी कहाँ चला गया, तो बोलते थे कि ये जरूर रचना ने उठा के रख दिया होगा। तो ऐसी हम लोगों की आदत वो अभी तक है, जैसी बचपन से मम्मी ने डाली हम लोगों को आदत। तो साफ सफाई रहती है तो एक मेरे मन में भी संतुष्टि रहती है। देखिए मेरे घर में पेट है, बट कोई भी आके ये बोल नहीं सकता जब तक उसको देखता नहीं है कोई कि हाँ घर में पेट है। इस तरीके से साफ सफाई रखती हूँ मैं, खाली मेड का मुंह देख के नहीं कि हाँ भाई आई हैं तो साफ सफाई करें। घर में कई बार 2 से 3 बार तो झाड़ू मैं कर देती हूँ, सुबह पूरा झाड़ू पोछा करती हूँ नहाने से पहले। तो ये साफ सफाई कुछ ना कुछ रखनी पड़ती है, तो तभी घर जाके आपका इतना साफ सुथरा रह पाता है, और मेहनत भी लगती है उसमें, क्योंकि घर साफ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इतनी मेहनत करने के बाद में घर कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। तो चलिए आज तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ और टाइम भी हो गया है, फिर एडिट करके व्लॉग भी आप लोगों के पास पहुँचाना है। तो आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो और रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।